हेलो गाइस, वेलकम टू इकोनॉमिक क्लासेस। आज हम आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन समझा रहे हैं। क्वेश्चन है, समष्टि परक विश्लेषण विधि कैसी है? समष्टि परक विश्लेषण विधि अत्यधिक जटिल है। समष्टि परक विश्लेषण विधि अत्यधिक जटिल इसलिए है क्योंकि इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था के विशाल समूहों का अध्ययन किया जाता है, व्यक्तिगत इकाइयों का नहीं किया जाता है। जैसे कुल रोजगार, कुल प्रतियोगिता, कुल उत्पादन, इन सब के बारे में इस शास्त्र में अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समष्टि अर्थशास्त्र को वैज्ञानिक रूप देने का श्रेय किसको है? समष्टि अर्थशास्त्र को लोकप्रिय बनाने का श्रेय 1936 में प्रकाशित कीन्स की पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोफेसर शुल्ज के अनुसार समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र क्या है? प्रोफेसर शुल्ज के अनुसार समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र राष्ट्रीय आय विश्लेषण है, क्योंकि राष्ट्रीय आय विश्लेषण द्वारा किसी भी अर्थव्यवस्था की प्रगति और उसके विकास को समझा जा सकता है। यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्वरूप के बारे में बताता है, रोजगार के लिए आधार प्रस्तुत करता है। इसलिए वास्तव में राष्ट्रीय आय अर्थव्यवस्था की आर्थिक प्रगति का मापदंड कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय को मापने के लिए डॉक्टर वी के आर्यविदाम ने किस विधि का प्रयोग किया था? राष्ट्रीय आय को मापने के लिए डॉक्टर वी के आर्यविदाम ने उत्पादन संगणना एवं आय संगणना दोनों विधियों को मिलाकर एक नई विधि का आविष्कार किया था। इस विधि के अंतर्गत जिस क्षेत्र में उत्पादन के समंग आसानी से उपलब्ध होते हैं वहां उत्पादन संगणना विधि तथा जिस क्षेत्र में आय के समंग उपलब्ध होते हैं वहां पर आय संगणना विधि का प्रयोग किया जाता है, और अन्य क्षेत्रों में जहां पर ये समंग उपलब्ध नहीं होते वहां पर निरीक्षण करके, सर्वेक्षण करके सूचनाओं को प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय व्यष्टिपरक अवधारणा है अथवा समष्टिपरक अवधारणा? राष्ट्रीय आय समष्टिपरक अवधारणा है। मूल्य संवर्धन किसे कहते हैं? मूल्य संवृद्धि उत्पादन के प्रत्येक चरण में भौतिक प्रदा यानी कि आउटपुट के तथा आधा या इनपुट के मूल्य के अंतर को मूल्य संवृद्धि वैल्यू एडेड मेथड कहा जाता है, क्योंकि जब भी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का हम पता करते हैं, उसकी आकलन करते हैं, तो उस समय जो कीमतें चालू होती हैं उस पर एक वर्ष में जो भी वस्तु उत्पादित की गई है, जो भी अंतिम वस्तु सेवाएं हैं, उन सबके मौद्रिक मूल्य को शामिल किया जाता है। इसलिए इस दोहरी गणना से बचने के लिए अंतिम वस्तु के निर्माण में जो भी प्रयोग की गई मध्यवर्ती वस्तु होती हैं उनको अर्थव्यवस्था में प्रत्येक उद्योग के कुल उत्पादन के मूल्य में से घटा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं? किसी भी देश की एक वर्ष में व्यक्तियों की औसत आय को उस देश के उस वर्ष की प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय का सूत्र बताइए। प्रति व्यक्ति आय का सूत्र है, किसी भी देश की राष्ट्रीय आय को उस देश की कुल जनसंख्या से भाग करके हम प्रति व्यक्ति आय को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया था? भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 में किया गया था। राष्ट्रीय आय एक प्रवाह है अथवा स्टॉक? राष्ट्रीय आय किसी भी अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवाओं की प्रवाह का माप है, अतः यह एक प्रवाह है, स्टॉक नहीं है। राष्ट्रीय आय एक व्यापक विचार है। राष्ट्रीय आय में केवल अंतिम वस्तुएं शामिल की जाती हैं और राष्ट्रीय आय में विदेशों से प्राप्त होने वाली आय को भी जोड़ा जाता है और विदेशों को दी जाने वाली आय को भी घटाया जाता है। इसलिए यह प्रवाह है, चलने वाली चीज है, यह एक स्टॉक नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय के अनुमान किसके द्वारा लगाए गए थे? भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय के अनुमान 1868 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा लगाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी की पुस्तक का क्या नाम है? दादा भाई नौरोजी की पुस्तक का नाम पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया है। नेक्स्ट है, जेबी से का बाजार नियम क्या है? जेबी से का बाजार नियम में पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है, क्योंकि जेबी से ने कहा है कि अर्थव्यवस्था में अति उत्पादन और बेरोजगार की समस्या उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि जितना भी माल होता है वह सारा का सारा बिक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बचत व निवेश में समानता किस घटक के द्वारा निर्धारित होती है? बचत व निवेश में समानता ब्याज दर के द्वारा निर्धारित होती है। ब्याज दर ही वह है जो कि किसी भी व्यक्ति को सेविंग करने के लिए प्रोत्साहित करती है, और जब ब्याज दर अच्छी होती है, ऊंची होती है, तो निवेश भी अच्छा किया जाता है, इन्वेस्टमेंट भी अच्छा होता है। लेकिन ये बात सेविंग तो होती है हम लोगों के द्वारा, जो उपभोक्ता लोग होते हैं, और जो निवेश होता है वो उत्पादनकर्ता के द्वारा किया जाता है। इसलिए ब्याज दर
समानता लाने में सहायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिगू का मजदूरी कटौती सिद्धांत क्या है? पिगू के अनुसार यदि अर्थव्यवस्था स्वतंत्र है तो बेरोजगारी को मजदूरी की दरों में कटौती करके दूर किया जा सकता है। यदि बहुत ज्यादा बेरोजगारी फैली हुई है तो लोगों की मजदूरी कम करके और उस जो पैसा बचा हुआ है, जो बच रहा है, उसके माध्यम से और लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेबी से के बाजार नियम में पूर्ति और मांग का क्या अभिप्राय है? जेबी से के अनुसार पूर्ति का अर्थ है उत्पादन और मांग का अर्थ उपभोग होता है। से का नियम इस मान्यता पर आधारित है कि लोग अपनी संपूर्ण आय को खर्च कर देते हैं, अतः उत्पादन की प्रक्रिया में एक और पूर्ति का जन्म होता है और दूसरी ओर साधन पारितोषिक के रूप में मांग का जन्म होता है। इस पर जितना माल तैयार किया जाता है वह अपने आप ही बिक जाता है और साथ ही यह उत्पादन दूसरी वस्तुओं के लिए भी बाजार को पैदा कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीन्स के रोजगार सिद्धांत का प्रारंभिक बिंदु क्या है? प्रोफेसर कीन्स के रोजगार सिद्धांत का प्रारंभिक बिंदु प्रभावपूर्ण मांग है। प्रभावपूर्ण मांग में तीन बातें होती हैं: वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा को होना, इच्छा को पूरा करने के लिए पैसे को होना और उस पैसे को खर्च करने के लिए तत्परता का होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलोचक केन्सियन अर्थशास्त्र को क्या कहते हैं? आलोचक कीन्स के विश्लेषण को अल्पकालीन अर्थशास्त्र की संज्ञा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीन्स के रोजगार सिद्धांत की प्रकृति स्थैतिक क्यों है? रोजगार सिद्धांत केवल स्थैतिक अर्थव्यवस्था का ही विश्लेषण मात्र है, इसमें समय विलंबना की उपेक्षा की गई है। प्रोफेसर कीन्स ने जो अपना विश्लेषण दिया है वो केवल अल्पकालीन विश्लेषण कहलाता है और प्रोफेसर कीन्स ने उत्पादन की तकनीक को भी स्थिर माना है और पूंजी उत्पाद अनुपात यानी कि कैपिटल आउटपुट रेशियो को और कैपिटल लेबर रेशियो में भी कोई भी परिवर्तन नहीं माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावपूर्ण मांग किस बिंदु पर निर्धारित होता है? जहां पर कुल मांग वक्र एवं कुल पूर्ति वक्र एक दूसरे को काटते हैं वहां पर प्रभावपूर्ण मांग वक्र निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीन्स का रोजगार सिद्धांत अर्थशास्त्र की किस स्वरूप का विषय है? कीन्स का रोजगार सिद्धांत अर्थशास्त्र के समष्टि परक स्वरूप का विश्लेषण विधि है। प्रोफेसर कीन्स ने अपने विश्लेषण में कुल उपभोग, कुल निवेश, कुल उत्पादन, कुल रोजगार जैसे समष्टिप्रक आर्थिक समष्टिप्रक चरों पर अपने सिद्धांत को आधारित किया है। उन्होंने व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों की हमेशा उपेक्षा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उपभोग का वैज्ञानिक नियम क्या है? उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम है कि जब हमारी आय बढ़ती है तो हमारा उपभोग भी बढ़ता है, किंतु उपभोग में यह वृद्धि आय में वृद्धि के अनुपात से कम होती है, क्योंकि हम उन्हीं चीजों का उपभोग बढ़ाते हैं जिन चीजों की पहले हम उपेक्षा कर रहे होते हैं, जिन चीजों को हम खरीद नहीं पाते हैं, उन्हीं चीजों पर हम अपनी आय का बड़ा हुआ भाग व्यय करते हैं, लेकिन हर वस्तु का उपभोग हमारा नहीं बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोग की मात्रा किस पर निर्भर करती है? उपभोग की मात्रा दो बातों पर निर्भर करती है, आय का आकार क्या है और उपभोग प्रवृत्ति क्या है। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका हम पहले यूज नहीं कर पाते, अब आय हमारी यदि ज्यादा हो गई है तो उनका यूज करना शुरू कर देते हैं और यदि हमारी आय कम होगी तो उनका यूज करना हम थोड़ा कम कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोग किसका फलन होता है? उपभोग आय का फलन होता है। सूत्र रूप में हम कह सकते हैं C=F डिपेंड Y, यानी कि जो उपभोग है C है, जो उपभोग है, जो Y है, जो I है, वो किसका फंक्शन है? यानी कि I।